ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्या प्रवाहमखिलं न हि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्तः अंशांशकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै तस्यै नमो सततं जगदम्बिकायै। नमो नमः। आज इस व्याख्यान क्रम के तृतीय भाग में मैं कन्नौज से, कान्यकुब्ज नगरी से आनंदवर्धन दुबे आप सबके सम्मुख हूँ अपने कुछ विचारों के साथ, जो पिछले दो भागों में मैंने कुछ बतलाया है, जो कुछ कहा है, उसी क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। विषय यहाँ से चल रहा था कि हम अपने इतिहास और पुराण को कैसे समझें। इसी विषय पर बात चल रही है। पिछले प्रकरण में मैंने आपके सामने अपने सनातन धर्म के संबंध में कुछ बातें रखी कि ये क्या है, कितना बड़ा कैनवस है, ये विस्तार इसका क्या है। उसी क्रम में आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। माता पिता गुरु इत्यादि की सबकी बातें हो गई। प्रत्यक्ष और प्रच्छन्न रूप से कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास किया। शेष मूल्यांकन की बात जो रही वो आप स्वयं निकालें, स्वयं करें। व्यक्ति अपना मूल्यांकन स्वयं नहीं कर सकता। और सर्वज्ञ होने का कोई दावा भी नहीं कर सकता। सर्वज्ञ तो एक ही है। तो पिछले प्रकरण को ही आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में 31वें अध्याय में माता देवहूति को
उनका पुत्र जो महर्षि कपिल के नाम से विख्यात हैं, वो उपदेश कर रहे हैं। ये सनातन धर्म की विशेषता है। यहां गुरु के लिए कोई बंधन नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। जैसे कल मैंने कहा था, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गुरु जो है वो माता है, और उससे व्यक्ति कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। सही भी है। आया था धारण पोषाभ्याम तेन माता गरियसी, हमें उत्पन्न करने वाली, प्रसव करने वाली और हमारा भरण पोषण करने वाली होने के कारण सर्वश्रेष्ठ गुरु माता है। परंतु यहां इस प्रसंग में माता ने कुछ पूछा है तो पुत्र बतला रहा है। माता ने पूछा कि हमारा कल्याण कैसे हो। उस प्रसंग में महर्षि कपिल ने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सबका वर्णन किया है। इसी प्रसंग में उन्होंने बतलाया है, न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः। यहां संसार में बंधन डालने वाले स्थान या व्यक्ति बहुत हैं, पर सबसे अधिक बंधन में जो डालने वाला है, ऐसा बंधन कोई दूसरा नहीं है, और वो है योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संग संगतः। योषित संग, स्त्री का संग सबसे अधिक बंधन में डालने वाला है। और द्वितीय श्रेणी में तत्संग संगतः, उनका संग करने वालों का जो संग करता है वो भी बंधन में डालने वाला है। एक गंभीर बात कहूं, संसार में जो ज्ञान है, जिसको ज्ञान कहते हैं, ये ऐसे नहीं हो जाता। कहीं से आकर के कहीं टपक नहीं पड़ता।
कि हम खाली बैठे हैं, अब आकर के ज्ञान मेरे ऊपर सब भरभरा के गिर पड़ा आकर के और मैं सर्वज्ञ हो गया। इसके लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। जैसी भाषा में कहें तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तब यहाँ यह ज्ञान मिल पाता है और स्थिर हो पाता है। इसके लिए बहुत सही तरीके से जीवन जीना पड़ता है, आचरण करने पड़ते हैं। यम नियम संयम का पालन करना पड़ता है। और जब जीवन जीना पड़ता है, आचरण करना पड़ता है, संयम पालन करना पड़ता है, तो जब करना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? कर्म करने पड़ते हैं। और बिना सही कर्म किए हुए ज्ञान का मार्ग खुलता नहीं है। हम करना कुछ नहीं चाहते, केवल ये दिखावा करना चाहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। दिखावे से कुछ नहीं होता। इस संसार में जो कुछ भी है वो आपके आचरण दिखलाते हैं कि वास्तविकता क्या है। जो आप कर्म करते हैं उनसे आपके ज्ञान का पता चलता है। और बिना ज्ञान से जो कुछ करते हैं या जो होता है, अभिमान रख करके कि मैं सब कुछ जानता हूं, पर जानते कुछ नहीं, उसके द्वारा इस तरीके से कर्म करने पर, बिना ज्ञान के कर्म करने पर फिर कुकर्म ही होता है। हम उसको कर्म भी नहीं करते, हम तो कहेंगे कि वो कुकर्म होता है। जब तक हम ये नहीं जानते कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन का अर्थ क्या है, अर्थ कहेंगे प्रयोजन से, इसका प्रयोजन क्या है। जैसे नहीं, किसी पुस्तक का जब करते हैं अच्छे विषय, तो वहां पर अनुबंध चतुष्टय नाम से 4 प्रक्रियाएं आती हैं। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 चीजें अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। विषय क्या है, जब तक स्पष्ट नहीं होता है तब तक कुछ भी, लक्ष्य स्थिर नहीं है तो चलना कैसे। अधिकारी एक निर्दिष्ट मार्ग पर चलने के लिए
स्वयं को उस योग्य बनाना पड़ता है कि आप उस मार्ग पर चलने के योग्य हैं या नहीं हैं। अधिकारी बनना पड़ता है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी विद्यार्थी बनना पड़ता है। तो अधिकारी बनने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये भी उन नियमों का पालन करना पड़ता है। अधिकार ऐसे नहीं मिल जाता। मानस में जैसे कहा है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, और वैद्य न देहि सुनहु मुनि योगी। रोगी हमेशा कुपथ ही चाहता है। क्यों? अधिकारी नहीं है, और इस अधिकारी न होने के कारण ही वैद्य उसको वो सब कुछ नहीं देता है। कुछ चाहने मात्र से कोई व्यक्ति उस वस्तु का अधिकारी नहीं हो जाता। इस संसारिक में भी स्थितियां हैं कि मैं जो कुछ चाहूं और वो मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए पहले अधिकारी बनना पड़ता है कि आप उसके अधिकारी हैं या नहीं हैं। और फिर आता है संबंध। उस विषय से मेरा संबंध क्या है, या जो दवा दी जा रही है उसका संबंध क्या है, यहां पर जो हम अध्ययन करते हैं उसका संबंध उस मार्ग से क्या है, ये संबंध के अंतर्गत आता है सब। परिवेश का संबंध क्या है, वातावरण। और अंतिम स्थिति आती है प्रयोजन, कि जो हम चाहते हैं, जो हम करते भी हैं, जो अधिकारी बनना चाहते हैं, संबंध भी बनाते हैं, तो प्रयोजन क्या है इन सब का। ये भी आवश्यक वस्तु होती है कि प्रयोजन क्या है। जब तक ये चारों वस्तुएं, चारों कहना चाहिए कि स्थितियां अनुकूल नहीं होती, तब तक व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहले इसी कारण से अपने जीवन का अर्थ या प्रयोजन आता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। और जब ये सिद्ध होता है तब सभी ग्रंथ समझ में आते हैं, विशेष करके आत्म कल्याण की बातें समझ में आती हैं। अन्यथा ये श्रमेव ही केवलम, केवल श्रम मात्र है, इससे लाभ कुछ नहीं होने वाला। तो इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए
जो यहां पर बात आई कपिल जी ने माता को बतलाई है। माता कौन है लौकिक दृष्टि से? वैसे दृष्टि से तो मेरे लिए तो ईश्वर है। ईश्वर को नहीं देखते तो ईश्वर की प्रतिमूर्ति कह लें या ईश्वर स्वयं, माता ही ईश्वर है। क्योंकि माता है, व्यवहारिक स्तर में वो भी स्त्री है। और महर्षि कपिल जी बता रहे हैं माता जी को कि संसार में स्त्रियों से बच के रहना चाहिए। और एक कदम और आगे बढ़ के कहते हैं कि बलम में पश्चिमा, माता जी बल देखो। बस ये उपदेशक बहुत कम मिलते हैं। ऐक्य वाले। यहां जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता है। ये ऋषि कहे जाते हैं और इनके ही वाक्य आर्ष होते हैं, आप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददास्यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, मुझे समर्पित करो। यहां महर्षि कपिल कहते हैं कि मेरी माया का बल देखो। स्त्री मैया जैनो दिशाम, ये स्त्री रूप में है, स्त्री मई है। मैं शब्द जो है, मैट प्रत्यय, ये शब्द वहां प्रयोग होता है जहां पर उसके सिवाय और कुछ हो ही ना। जैसे आभूषण स्वर्णमयी है, मैट प्रत्यय यहां प्रयोग होता है। आभूषण जो भी है उसमें सब कुछ स्वर्ण ही है, ये का मतलब होता है मय, जहां पर मई या मय लगता है वो पूर्ण का पूर्ण वही होता है, जिसके बाद में ये मय या मई शब्द लगता है। कपिल देव जी कहते हैं स्त्री मैया जैनो दिशाम, दिशाम जैनो, जो संपूर्ण दिशाओं को विजय करने वाली है वो स्त्री रूप में ये मेरी माया है। या करोति पदाक्रांतान भ्रू विजृंभेण केवलम, जो केवल अपनी भ्रू विजृंभेण, भ्रू भंगिमा से ही समस्त विश्व को पदाक्रांत कर देती है। अपने चरणों में झुका लेती है, पदाक्रांत को मैं ये कह दूंगा। चाहे कितना बड़ा भी व्यक्तित्व क्यों न हो, यहां सब झुक जाते हैं आकर के इसके आगे। वही बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति, ज्ञानिनापि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति।
और आगे सावधान करते हैं कि संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य। कहा ये नरक का द्वार है। अब आप यहां पर बुद्धि लगाएं, तर्क लगाएं। आज का आदमी कहता है कि नारी निंदा हो रही है, तो माता को उपदेश देते समय महर्षि कपिल नारी की निंदा क्यों कर रहे हैं? क्या उचित है? उचित तो नहीं है ना। पर माता सुन रही है। शिष्य का भाव ये है कि गुरु जो भी कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। क्यों? ये अधिकारी शिष्य हैं और किसी भी बात के अर्थ को ग्रहण करने के लिए अधिकारी शिष्य का होना आवश्यक है। और हम आपको वही सब कुछ दिखाई पड़ता है जो चित्त में कबाड़ भरा है। यहां पर एक बात बताएं आपको। बात कहने के 3 विधियां हैं। काव्य प्रकाश आदि ग्रंथों में जो बताई गई हैं, आचार्य मम्मट ने भी स्वीकार किया है। पहली कहलाती है अभिधा। अभिधेय क्या है, मुझे कहना क्या है, वो सीधी बात जब कही जाती है वो कहलाती अभिधा। दूसरा प्रकार है लक्षणा, कि हम जो कुछ कह रहे हैं उस कहने का तात्पर्य क्या है, लक्षण से अर्थ लिया जाता है। और तीसरा है व्यंजना, व्यंग्य करना। व्यंग्य में तो बिल्कुल उल्टी बात होती है। जैसे किसी से कहते हैं यार तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बात सीधी है ना। लेकिन व्यंग्यात्मक अर्थ ये निकलता है कि आप अच्छे नहीं हैं, विपरीत अर्थ हो जाता है। व्यंग्य से विपरीत अर्थ अधिकतर निकलता है। महर्षि कपिल माता को उपदेश कर रहे हैं, पर यहां पर कुसंग से बचने की स्थिति में स्त्री संग बता रहे हैं कि इससे बचना चाहिए। ये निरयद्वारम अस्यो। हम कहते हैं ये उचित नहीं है। आज की बुद्धि लगाते हैं, जो तर्क देने लगते हैं कि वो तो सब नारी विरोधी हैं। ऐसा नहीं है। लाक्षणिकता के आधार पर यहां पर यह उपदेश दिया जा रहा है कि जैसा पुरुष के लिए स्त्री का संग नरक का द्वार है, वैसा ही स्त्री के लिए पुरुष का संग भी नरक का द्वार है। मुझे यहां पर
हमारे एक महान वैज्ञानिक वराह मिहिर का आपने नाम सुना होगा। ज्योतिष शास्त्र में भी हैं, गणितज्ञ हैं। उनका ग्रंथ एक है बृहत संहिता। उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा ग्रंथ है, कई अध्याय हैं उसमें। उसमें एक अध्याय है स्त्री प्रशंसा। संभवतः बृहत संहिता ग्रंथ का 74वां अध्याय। हाँ, अब हम 1 घंटा 1.5 घंटा बाद ही फिर बात कर पाएंगे। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा व्यवधान हो गया। तो हम ये कह रहे थे कि उन्होंने अपने ग्रंथ के 74वें अध्याय में ये कहा है कि शास्त्र में जो नारी निंदा रूपी दोष आपको दिखलाई पड़ता है वो वास्तविक में वो ऐसा है नहीं। वहां लक्षणा का प्रयोग किया गया है, जिससे नाम तो स्त्रियों का लिया है पर लाक्षणिक अर्थ के रूप में पुरुष और स्त्री दोनों को सावधान किया गया है, विशेषकर मानसिक और शारीरिक वासना से सावधान किया गया है। वो कहते हैं कि जाया वा स्याज्जनित्री वा संभवः स्त्रीकृतो नृणाम्। चाहे वो पत्नी हो और चाहे वो अपनी माता हो, संभवा स्त्री कृतो नृणाम। मनुष्यों की उत्पत्ति का स्थल भी तो वही है। हम कहां से आए हैं? कोई माता है मेरी, मैंने उससे जन्म लिया है, वही तो मेरी जन्मदात्री है। हे कृतघ्न तयोर निंदाम कुर्वताम वह कुतः सुखम। तो अरे कृतघ्न, अगर उसकी निंदा कोई करेगा या तुम करोगे तो क्या तुम सुख की आशा कर सकते हो? सुख कहां मिलेगा तुमको? नहीं मिल सकता ना। अपनी माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग करके और तुम सुख चाहोगे कहीं? कि ये प्यंगनानाम, ये विरक्त पुरुषों को भी उन्होंने सावधान किया है कि ऐसे शब्दों का बहुत सावधानी पूर्वक चयन करके तब बोलो।
आप वराहमिहिर जी की बात सुने कि ये अप्यंगनानाम प्रवदन्ति दोषान् गुणान विहाय। वैराग्य मार्ग का आश्रय लेकर के स्त्रियों के गुणों पर ध्यान न दे करके जो उनका अपमान करते हैं, जो उनमें दोष निकालते हैं, ते दुर्जना में मनसो वितर कहा, वे मेरे अनुसार, मेरे मत से वो दुर्जन हैं, सज्जन नहीं है। उन्हें मैं सज्जन नहीं कह सकता। जो माता के लिए अपशब्द बोलें, कितने भी बड़े तुम विरक्त या वैरागी हो गए हो, तुम्हें किसने अधिकार दिया है? सद्भाव वाक्यानि न तानि तेषाम, तो मैं उनके लिए सद्भाव पूर्वक नहीं कुछ कहूंगा, कह सकता। मेरे अंदर उनके लिए सद्भाव नहीं होगा। जो सदैव स्त्रियों में दुर्गुण ही निकालते रहते हैं, कहते हैं हम विरक्त हैं। उन्होंने प्रश्न उठा दिया, कहा प्रब्रूत सत्यम, हृदय पर हाथ रख करके सच बोलो, बताओ मुझे, इन मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो प्रब्रूत सत्यम कतरोंगनानाम दोषोस्ति यो नाचरितो मनुष्यैः, मुझे वो दोष बतलाओ जो किसी मनुष्य ने या पुरुष ने इस संसार में न किया हो, और वो दोष तुम स्त्री पर कैसे लगा सकते हो? ऐसा कोई दोष बताओ जो केवल स्त्री ने ही किया हो और जो पुरुष न करता हो। न मनुष्य आचरिता यह दोषः, कौन सा ऐसा दोष है जो स्त्री ने किया और पुरुष ने नहीं किया है? पर ये इतना धृष्ट है कि अपना दोष इसे दिखाई नहीं पड़ता। धृष्ट कहते हैं गलती करके भी गलती न माने, अपराध करके भी अपराध न माने। साधारण भाषा में चोरी और उस पर से सीनाजोरी। धार्ष्टेन पुंभी प्रमदा निरस्ता, और धृष्टता पूर्वक वो स्त्री में दोष निकालता है और अपने दोष नहीं बोलता, जबकि वही दोष उसने स्वयं भी किया हुआ है, वही दोषपूर्ण कार्य किया है उसने। तो धार्ष्टेन पुंभी प्रमदा निरस्ता गुणाधिकास्ता मनुनात्र चोक्तम, जबकि भगवान मनु ने भी कहा है कि गुण अधिक हैं, उनमें दोष हो सकते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, वो तो ठीक है, कुछ दोष हो सकते हैं, पर
ये किसने अधिकार दे दिया कि वही दोष आप करें तो कुछ नहीं और स्त्री में दोष निकालते हैं वही? जबकि भगवान मनु ने भी ये कहा है कि उनके अंदर पुरुष से अधिक गुण है। क्यों? अभी कल ही बात चली थी कि गर्भ धारण पोषाभ्याम तेन माता गरियसी है। किसके अंदर शक्ति? ऋषि मुझे याद आया था फिर महाभारत के आज पर्व में शकुंतला के उपाख्यान में शकुंतला कहती है कि ऋषि नामपि का शक्ति बिना रामामृते प्रजाम रामाम ऋते प्रजाम का शक्ति। ऋषियों में भी क्या शक्ति है? बिना स्त्री के, बिना पत्नी के संतान उत्पन्न कर सकें। वो शक्ति मात्र शक्ति में ही है, वो स्त्री में है। महाराज मनु तो आते हैं, वो तो कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तस्या। जहां सम्मान नहीं होता है स्त्री का, क्रियाएं विफल हो जाती हैं, सिद्धि नहीं मिलती। वहीं वराह मिहिर जी कहते, देखें आप शास्त्र का अर्थ कैसे लगता है, उसी के लिए एक दिशा है। हमारे वैज्ञानिक गणितज्ञ एक दिशा देते हैं। वराह मिहिर जी अपने बृहज्जातक ग्रंथ के 74वें अध्याय में व्युत्क्रमे दोषः समः शास्त्रे प्रतिष्ठितः। शास्त्र में जो स्त्री का नाम लेकर के उपदेश कर दिया गया है, कहा ये केवल स्त्री के लिए नहीं है। दंपत्योर व्युत्क्रमे दोषः शास्त्रे प्रतिष्ठितः, शास्त्र के अंतर्गत दंपत्ति का दोष इसको माना गया है, यानी स्त्री पुरुष इसको दोनों का दोष माना गया है। केवल शास्त्र में इसी की स्थापना है, भले ही वो स्त्री की निंदा हो रही हो, आपको लग रहा हो कि स्त्री की निंदा हो रही है। नरा न तम अवेक्षन्ते तेनात्र वरम अंगना। और ये मनुष्य धृष्टता करता है, पुरुष धृष्टता करके उस पर उसको नहीं देखता है, उस पर दृष्टि नहीं डालता है, कर्म को कर्म करता रहता है। तेन अत्र वरम अंगना, इस कारण से स्त्री यहां पर श्रेष्ठ है उससे। कम से कम वो मान तो लेती है कि मेरे से अपराध हो गया है, ये भी गुण है उसका अधिक, कि अपराध हो जाए तो पुरुष से पहले वो अपना अपराध मान लेती है और उसका सुधार करने का प्रयास करती है। तो दंपत्यो और व्युत्क्रमे दोषः समः शास्त्रे प्रतिष्ठितः। शास्त्र के अंदर जो बात कही गई है वो दंपत्ति यानी स्त्री पुरुष दोनों के लिए कही गई है और बराबर का वहां पर ये रखा गया है। जो दोष उधर है वो इधर भी है।
और इस पुरुष की स्थिति तो ये है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी चोर चोरी कर लेता है और न पकड़ा गया तो निकल जाए और लोग भीड़ में घुस जाता है और चिल्लाने लगता है चोर 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 चोर। इस पुरुष की स्थिति आज के समाज में ऐसी हो गई है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले महाराज वराह मिहिर जी सावधान कर, कभी विचार किया इस पर? जो एक टोप लगा करके चल देते हैं, फिर वो वराह मिहिर जी एक प्रश्न बहुत गंभीर उठाते हैं, मेरी दृष्टि में तो बहुत गंभीर है। पुरुषश्चाटुलानि, जो चापलूस कह लें आज की भाषा का, चाटुलानि पुरुषानि, प्रशंसा करने वाले पुरुष व्यक्ति कुरुते, कामिनियों के सामने करते हैं, यानी रहा एकांत स्थल में अगर पा जाए तो किस प्रकार की ये प्रशंसा और वो शामत करते हैं। नतानि पश्चात, और वो बाद में फिर कहां चला जाता है? संबंध में कह लें, संबंध होने से पहले जितनी वो करते हैं प्रशंसा और जो भी कुछ करते हैं, तुम्हारे बिना हम जी, हम प्राण दे देंगे तुम ना मिले, ये सब होता है। और कहा कि बाद में उनको क्या हो जाता है, नतानि पश्चात। ठीक है, चलो विवाह हो गया, अब विवाह के बाद फिर स्थिति आप घर घर में देख लो क्या स्थिति होती है, एक दूसरे के सर फुटोवल। कोई कहता है कि भगवान करे ऐसा पति किसी को न मिले, कोई कहता है भगवान करे ऐसी पत्नी किसी को न मिले। और यही विवाह के पूर्व क्या स्थिति थी? तो पुरुषश्चाटुलानि कामिनीनां कुरुते यानि रहो न तानि पश्चात। पर उस स्त्री जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, जरा उसकी तरफ देखो, उसकी तरफ दृष्टि डालो कि सुकृतज्ञ तयांगना, वो अंगना सुकृतज्ञ, कृतज्ञ नहीं है, वो सुकृतज्ञ है। कृतज्ञ उसको कहते हैं जो अपने ऊपर करने वाले उपकार करने वाले का उपकार माने। और यहां पर वो पत्नी या वो स्त्री सुकृतज्ञ है, कभी भूलती नहीं है। जिसने उसका पाणिग्रहण किया है, हाथ पकड़ा है, वो पत्नी आसून अवगुई हो गत असून, पति के प्राण चले जाने पर भी अवगुई उसका आलिंगन कर लेती है। और प्रविशंति सप्त जिह्वम, सप्त जिह्वा अग्नि, वो उसी पति का आलिंगन करके जलती चिता में प्रवेश कर जाती है। आज तो ये दर्शन दुर्लभ हैं, पर कभी होता ये था। तो वहां आप देखें, जो सती हो जाती थी अपने पति के साथ में बैठ करके, हमें आप एक उदाहरण कोई बतला जहां कोई पति के साथ में बैठ करके अग्नि प्रवेश कर गया हो।
ऐसी पत्नी के, ऐसी स्त्री के, ऐसी माता का अपमान करके तुम्हें सुख कहां से मिल सकता है? चाहे जितने बड़े तुम विराट हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, नहीं, कभी नहीं मिल सकता। तो महर्षि कपिल को समझो आप, इस कारण से यहां पर लाक्षणिक अर्थ लिए जाते हैं। पुत्र अपनी माता से ऐसे नहीं कह सकता। फिर भगवान, हमारे यहां तो महर्षि कपिल भगवान कहे जाते हैं, भगवान का एक अवतार माने जाते हैं। वो नारी निंदा करेंगे? शास्त्र को यहां से समझने की आवश्यकता है, यहां से पकड़ने की आवश्यकता है। तो शास्त्र में नारी निंदा कहीं नहीं है। यहां पर भी ऐसा प्रसंग आया है, वहां स्त्री पुरुष दोनों को, कि जहां तक हो सके ऐसे कुसंग से बचो। कुसंग नहीं होता। एक पुराना उदाहरण आपको दें, उपनिषद का, याज्ञवल्क्य और पत्नी, अन्य पत्नी कात्यायनी नाम, महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अब मैं चतुर्थ आश्रम में प्रवेश, जाओ मैं तुम, जिससे संकट ना आए। मैत्रेयी जी पूछती हैं बारे में से, क्या मेरा है, जो मुझे आवश्यकता है, क्या मुझे वो सब प्राप्त हो जाएगा? याज्ञवल्क्य जी के, अब वो स्तर के हैं प्रश्नकर्ता और प्रश्न के उत्तर देने वाले, उनका स्तर आप समझें। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैत्रेयी, धन से संसारिक स्थितियां तुम्हारी ठीक रहेंगी, कष्ट नहीं। तो मैत्रेयी जी ने कहा कि धन ही सब कुछ है क्या? मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धन कितनी सहायता कर सकता है? याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि उस मार्ग में इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो मैत्रेयी कहती है कि हम तेन कुर्याम, फिर ऐसे धन का मैं क्या करूंगी? हाँ, तो थोड़ा बात कर रहा था मैं याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी की। तो मैत्रेयी ने कहा कि हम तेन कुर्याम, तो मैं ऐसे धन का क्या करूंगी? मुझे वो बताइए जिससे मेरा, फिर उसमें वार्ता आगे बढ़ती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये सदैव कुसंग नहीं है, लेकिन अधिकतर कुसंग है जो ये सब लोग कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ स्वयं तो दोनों को दोनों तरफ से सावधान रहना है, स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से। इस कारण से ये जो ऐसे
अब बात आगे बढ़ाते हैं कि अपने यहां ये सनातन धर्म का कितना बड़ा विस्तार है। संपूर्ण मानव जाति को देखते हुए ये जहां पर जितने भी नियम हैं या जितने भी हैं, बातें बतलाई गई हैं यहां पर, उनका विचार होना चाहिए। शास्त्र को इस दृष्टि से समझने का विचार करना चाहिए। यहां पर एक और हम सामाजिक परिवेश ले लेते हैं। आज तक इन्हीं बातों पर चल रहे थे, तो उन्हीं पर विचार करना है एक एक करके। अपने सनातन धर्म में संबंध में 8 कल्पना क्यों की गई? एक प्रकार से होता है, हो जाता है, बस खत्म बात। और ये केवल सनातन धर्म में ही है। अन्य कोई भी संप्रदाय हो जिसको अपना तथाकथित धर्म कहते हैं, में या हर संप्रदाय पंथ में समझौता मात्र है। इस संस्था अपने यहाँ सनातन धर्म में विवाह संस्कार की मान्यता मिली हुई है। यह हमारी जुड़ी हुई घटना है। हाँ, हम 1 से 2 होते हैं। तो अपरिचित व्यक्तित्व एक साथ मिलकर के एक पर चलने का करते हैं। संकल्प दुर्लभ है, कहीं नहीं। और हम इस आत्म कल्याण के मार्ग पर हम चलेंगे। सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाह की मान्यता क्यों दी गई है? इसीलिए दी गई को किसी भी प्रकार से अगर आपका बन गया है तो उसको निभाना जानो। यहां स्वार्थ की परंपरा नहीं है। अब धर्म क्या है? सूक्ष्म गति यह है कि जिसके द्वारा जिस करने से मैं को मन, वाणी और कर्म से न बनूं, इस संसार में वह धर्मस्य त्वरिता को